कानपुर के सिकंदरा थाना क्षेत्र के चीतवाखेड़ा गांव में आज सुबह अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में पति, पत्नी और 3 बच्चे दबे, एक बच्चे की हुई मौत। मलबे में दबकर 3 बकरियों की भी हुई मौत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। उपचार के लिए घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने 2 माह के मासूम बच्चे को मृत घोषित किया। पति, पत्नी और 2 बच्चों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कंझावला सड़क हादसे के मामले में दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाया सवाल। दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस ने बताया, जब हमने उनसे पूछा, कि अभी तक निधि का फोन तक दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं करा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है और मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक वो एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ में क्यों नहीं है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो जितना स्ट्रेच है 13 किलोमीटर का, जहां अंजलि को घसीटा गया, या ओयो होटल से लेकर जहां तक एक्सीडेंट हुआ, ये पूरे जो रोड का स्ट्रेच है, इसमें जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला नहीं है और उनकी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में नहीं लिया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये करने की बहुत सख्त जरूरत है। साथ में जितने आई विटनेसेस हैं, उन सब के अभी तक 164 स्टेटमेंट तक दिल्ली पुलिस ने नहीं कराए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और 302 सेक्शन मर्डर का अभी तक इस केस में ऐड नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2/22 पे पहली कॉल आई थी पीसीआर पे, जिन्होंने बताया था कि लड़की फंसी हुई है गाड़ी में, उसे घसीट के लेके जा रहे हैं। लेकिन जब 4:15 बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे कॉल आती है कि एक नग्न डेड बॉडी पड़ी है सड़क पे, तब जाके दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और वहां तक पहुंच पाती है। तो 1.5 घंटे तक क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? जोशीमठ में भूस्खलन जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई हैं और मारवाड़ी की जेपी कॉलोनी में भूमिगत से पानी का रिसाव जारी है। अब सिन्हधार और मारवाड़ी में दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बद्रीनाथ एनएच के सिंघधर जैन मोहल्ले के पास और जेपी कंपनी गेट मारवाड़ी में वन विभाग की चेक पोस्ट के पास लगातार दरार पड़ रही है। इसमें हर घंटे दरार बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। सुनील वार्ड की सभी मुख्य सड़कों में भी दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद चमोली जिला प्रशासन का बचाव अभियान जारी है। यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें, क्योंकि 2021 और में जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, उस आपदा से नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक, दिसंबर के बाद छावनी बाजार भूस्खलन से निकलना शुरू हो गया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नहीं सुनी है। 22 फरवरी को हमने प्रधानमंत्री जी को अपना लेटर दिया था। उनका जवाब आया उत्तराखंड सरकार को, रईस अहमद को, उप सचिव को, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। साल भर के बाद भी अभी तक शासन ने हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि जहाँ पे हम लोग सुरक्षा रह सकते हैं। जिन लोगों के घर भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए थे,
उनके लिए कड़ाके की ठंड के बीच आश्रय गृहों की व्यवस्था की गई है। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। राहुल गांधी ने आज हरियाणा की एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अग्निवीर तुम लाओ और मैं सेना के खिलाफ, मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, उनका आदर कर रहा हूं। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने 6 जनवरी को राजौरी लक्ष्य हत्या की घटना के बारे में बोलते हुए कहा कि गैर मुसलमानों की हत्या के कारण मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। हत्यारों को यह नहीं पता कि गैर मुस्लिमों को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को होता है। लाखों कश्मीरी बच्चे भारत के विभिन्न हिस्सों में पढ़ते हैं। इस तरह के हमले उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए। लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है।